वहीं छत्तीसगढ़ में सपना चौधरी के कॉन्सर्ट के बाद बवाल हो गया। आपको बता दें कि सपना चौधरी ने इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। बीती रात कोरबा में इस कार्यक्रम में कलाकार दरअसल पहुंची थी। वहां पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस पूरी मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि मशहूर हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक कॉन्सर्ट में वहां पर प्रदर्शन कर रही थी, जिसके बाद वहां पर बवाल हो गया। कुछ लोगों ने उनसे ज़्यादा फीस चार्ज करने को लेकर आरोप लगाया, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक वहां पर सपना की टीम से बताया जा रहा है कि सपना चौधरी की टीम से वहां पर मारपीट की गई और 5 लोगों के खिलाफ अभी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि कुछ लोग वहां पर जबरदस्ती घुसने का प्रयास कर रहे हैं। बातचीत वहां पर हो रही है और मारपीट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं कि वहां पर कैसे सामान इधर उधर टूटा हुआ बिखरा हुआ पड़ा है। मारपीट का ये मामला वहां पर दर्ज किया गया है और 5 लोगों के खिलाफ ये पूरा मुकदमा वहां पर दर्ज हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में सपना चौधरी के कॉन्सर्ट के बाद ये बवाल का वीडियो वहाँ पर सामने आ रहा है, जिसमें कुछ दबंग वहाँ पर होटल रूम के बाहर घुसकर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सपना चौधरी की टीम के साथ उन्होंने मारपीट की है, गाली गलौज वहाँ पर हुई है। और बीती रात छत्तीसगढ़ के कोरबा में आपको बता दें कि सपना चौधरी वहां पर एक कार्यक्रम में परफॉर्म करने गई थी, जिसके बाद ये बवाल हुआ। कुछ लोगों ने सपना पर आरोप लगाया कि वो ज़्यादा फीस चार्ज कर रही हैं, जिसके बाद कुछ कहासुनी हुई सपना चौधरी की टीम और उन लोगों के बीच में कहासुनी हुई और बात मारपीट तक वहां पर बढ़ गई, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और फिलहाल 5 लोगों के खिलाफ वहां मामला दर्ज कर लिया गया है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ दीपक जी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, क्या है ये पूरा मामला और क्या कुछ अपडेट फिलहाल इस पूरे मामले में सामने वहां पर निकल कर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो जो मौजूदा स्थिति है उसमें जो जानकारी निकल के आई है कि पहले एक एफआईआर सपना चौधरी की तरफ से लिखित शिकायत की गई थी, जिसके आधार पर 5 लोगों के नाम पर नामजद एफआईआर दर्ज कर दी गई। हालांकि गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। इसमें से 2 लोग तो ऐसे जो रसूखदार हैं। ये भी जानकारी निकल के आई है कि उसमें से एक पहले बीजेपी में रहा, फिर कांग्रेस में रहा, और एक जो अभी कॉल स्कीम में फंसे सूर्यकांत तिवारी, उसका बहुत करीबी बताया जा रहा है। इसके इतर जानकारी ये भी है कि अब मौजूदा स्थिति में काउंटर एफआईआर भी ले ली गई है। तो ये समझना होगा कि क्या शह देने की तैयारी है, क्योंकि जिस मामले में सपना चौधरी ने लिखित में शिकायत दी, 5 लोगों का नाम लिया और ये कहा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, मेरे रूम के बाहर आ गए और अगर होटल मैनेजर नहीं होता तो शायद मुझे गोली मार दी जाती। इन सब के बाद काउंटर एफआईआर का तो कोई प्रश्न नहीं उठता था और काउंटर एफआईआर का प्रावधान भी नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी में चीजें दिख रही हैं उन सबसे प्रतीत हो रहा था कि यदि इनके नाम से नामजद शिकायत की गई है और सीसीटीवी में ये लोग दिख रहे हैं तो काउंटर एफआईआर का प्रश्न नहीं उठता था। लेकिन जिस तरह की स्थिति उपजी और जिस तरह की ये घटना घटी है, रविवार की घटना बताई जा रही है, 2.5 घंटे के आसपास का सपना चौधरी का ये प्रोग्राम था, जो न्यूसेंस के कारण 1 घंटे में तब्दील हुआ, 1 घंटे में पूरा पैकअप हुआ। क्योंकि जब मंच पे उनका डांस चल रहा था तो उस समय भी हुज्जत की कोशिश की गई, उस समय हुज्जत हुई भी। और तो और कुछ लोग ऐसे थे जिनका नाम लिया गया है, वे लोग मंच पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तरह तरह के अभद्र जो है इशारे कर रहे थे। उसके बाद स्थिति ये उपजी कि 2.5 घंटे का जो प्रोग्राम था उसको 1 घंटे में सीमित कर दिया गया। उसके बाद वो अपने होटल चली जाती हैं। होटल जश्न था जहां पर ये पूरा वो ठहरी थी, उनका ट्रुप ठहरा था। उसके बाद वहां चली गई। वहां जाने के बाद जिन 5 लोगों के नाम का जिक्र है,
उन 5 लोगों ने इस पूरे मामले में जिनके, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो बीएनएस की धारा 296, 351, 3, 115(2), 309(6), 324(5) और 3(5) के तहत ये मामला दर्ज किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है, जिन 5 लोगों के खिलाफ मामला है उसमें अमित नवरवाल, अनिल द्विवेदी, युगल शर्मा, सूरज अग्रवाल इनके नाम है, और कुछ अन्य लोगों के भी नाम है, क्योंकि इसमें जो जानकारी निकल के आई है, जो काउंटर एफआईआर की गई है, वो अनिल द्विवेदी की तरफ से की गई है। उसने तो ये तक कह दिया कि मैं जब आया तो होटल का जो मैनेजर है, होटल के मैनेजर ने मेरी गले की चेन खींची, मेरे साथ मारपीट की, होटल का जो स्टाफ था उसने मारपीट की। तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अभी जो बॉल है वो इस पाले उस पाले चल रही है, क्योंकि जो सबसे पहली शिकायत दी गई थी, सपना चौधरी ने स्वयं अपने हस्ताक्षर के साथ अपनी हैंडराइटिंग में ये पूरी शिकायत दी है, उनका मोबाइल नंबर लिखा है, तमाम लोगों का नामजद शिकायत की गई है। और इस पूरी शिकायत में उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि यदि होटल मैनेजर नहीं होता, वो तत्परता नहीं दिखाता, तो मुझे मार भी देते, क्योंकि गोली चलाने तक की बात हो गई, मारने तक की बात हो गई। और यदि होटल संचालक वहां मौजूद नहीं रहता तो मेरे साथ कोई बड़ी घटना घट सकती थी। मेरे दरवाजे को जिस तरीके से नॉक किया गया, उसको धक्का दिया गया, उसको बजाया गया, उससे समझा जा सकता था कि ये लोग, यदि पुलिस नहीं आती तो ये लोग दरवाजा भी तोड़ सकते थे। इसके इतर जब ये पूरा मामला हो गया, एफआईआर हो गई इन लोगों के खिलाफ नामजद, उसके बाद ये शिकायत, और ये शिकायत देखिए तब है जब बाहर से कोई आ रहा है, क्योंकि ये पूरा मामला कोरबा का है। कोरबा को ऊर्जा नगरी भी कहा जाता है। ये पूरा मामला कोरबा का है, और कोरबा में जब कोई बाहर से आया और उस तरीके से शिकायत की गई कि मेरे साथ इस तरह की घटना घटी है, इस तरीके का कृत्य घटा है, उसके बाद काउंटर एफआईआर को तो प्रश्न ही नहीं उठता था। लेकिन इसको रसूखी कहा जाएगा कि इन लोगों की तरफ से होटल संचालक और जो पूरे लोग थे उनके खिलाफ काउंटर एफआईआर भी ले ली गई है। हालांकि गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, और जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि जो सीसीटीवी वहां लगे थे, जो उसका डीवीआर था, उसके अलावा 10,000 रुपए जो होटल का जो रिसेप्शन था उसको भी वहां से लूट लिया गया। इस तरह की भी जानकारी निकल के आई है। अब मौजूदा स्थिति में इस पर राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह तक कह दिया है कि बाहर से यदि कोई मेहमान आ रहा है और उसके साथ यदि इस तरीके की अभद्रता होती है तो ये बात स्पष्ट है, और ये बात स्पष्ट कही जा रही है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं बचा है। जी दीपक जी, और मवाली जिस बात तरीके वही से है कि वहां पर ये जो लोग थे उनका मकसद सिर्फ नाराजगी दिखाना नहीं था, क्योंकि बताया जा रहा है, सपना चौधरी का भी ये बयान आया कि कॉन्सर्ट के दौरान ही कुछ लोग उनसे ये कह रहे थे कि आपने ज्यादा फीस चार्ज की है। बात सिर्फ नाराजगी की नहीं थी, फिर बाद में मैनेजर ने भी ये कहा कि उन्होंने हमसे पैसे लूट लिए गए हैं, और सीसीटीवी भी वहां से वो उखाड़ कर वो लोग ले गए हैं। देखिए, दो चीजें हैं। यदि आपने किसी को इनवाइट किया है, यदि आप कॉन्सर्ट करा रहे हैं, तो फीस की बात या लेन देन की बात तो पहले तय होती है, ये बात का कोई विषय नहीं है। इसमें दो चीजें जरूर होती हैं कि आप एडवांस ले लेते हैं, और एडवांस लेने के बाद आप अपना कार्यक्रम होस्ट करते हैं, या वहां पहुंचने के बाद आपको रिमेनिंग पैसा मिल जाता है, तो एडवांस चार्ज का तो ये विषय नहीं उठता। यदि एडवांस चार्ज की बात की जा रही है, यदि ज्यादा पैसे लेने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। क्योंकि मौजूदा स्थिति में जो दाम है, जो कोई भी कलाकार हो, चाहे वो सपना चौधरी की बात नहीं है, कोई भी कलाकार हो, उसके रेट फिक्स हैं, और सिटी फिक्स है। यदि किसी टीयर 1 सिटी में जा रही है तो रेट अलग है, टीयर 2 सिटी का रेट अलग है, टाइमिंग का रेट अलग है, तो हर चीजों के अलग अलग दाम तय है। और यदि कोई इनवाइट कर रहा है, यदि कोई कॉन्सर्ट कराना चाह रहा है, तो वो पैसा तो फिक्स है। अब यदि इस तरह की बात करना कि ज्यादा पैसा ले लिया है, तो कोई सब्जी खरीदने तो गया नहीं है कि जी दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। वहीं